हेलो एवरीवन। आज के लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के इस वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने बीएसआई एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की जो नींव है उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या फिर ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझने हैं, उनको मैं आपको सामने डिटेल में उनको आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। तो ये वीडियो ऐसे कैंडिडेट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस या फिर अपने स्टेट लेवल के लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका कोई भी सवाल उठता है तो आप उसे यूट्यूब पे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, डेफिनेटली हम आपका उसको रिप्लाई करेंगे। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, तो हमारे कोर्सेज के लिए इनरोल के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो सबसे पहले इन क्वेश्चंस पर रहेगा। पहला क्वेश्चन जैसा कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन एंड द क्वालिटीज ऑफ लाइब्रेरियन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड व्हाट आर द वेरियस कोर्सेज ऑफर्ड इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। यानी अगर देखा जाए कि पेशे के रूप में एक लाइब्रेरियन यानी पुस्तकालय अध्यक्ष की क्या भूमिका है वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले। देन पुस्तकालयों में पेशेवर की योग्यताएं और उनके गुण क्या क्या हैं, इनको पढ़ेंगे। देन फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और लास्ट में कि जितने भी हमारे जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में जो भी कोर्सेज निकलते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम लोग जो है आपके सामने एक एक करके उनको लेकर आएंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि जो लाइब्रेरियन का जो एज अ प्रोफेशन है वो उसका क्या रोल है, यानी व्हाट इज द रोल ऑफ लाइब्रेरियन एज अ प्रोफेशन। पेशे के रूप में लाइब्रेरियन की क्या भूमिका है लाइब्रेरी के अंदर, उसको हम लोग जो है आपके सामने समक्ष में लेके आते हैं। नाउ द रोल ऑफ लाइब्रेरियन एज अ प्रोफेशन। तो लाइब्रेरियन की अगर हम लोग एज ए प्रोफेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है लाइब्रेरियन का वो है लोगों को कनेक्ट करना, टू कनेक्ट द पीपल विद द इंफॉर्मेशन दे आर सीकिंग इन वॉट एवर फॉर्मेट इट इज अवेलेबल। यानी लोगों को उस जानकारी से जोड़ना जिससे वो चाहते हैं और उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर, यानी एक बोला जाए कि देखिए मैंने जैसे आपको पहले बता चुका हूं मैं कि जब भी हम लोग किसी इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट की भी बात करते हैं। यानी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है, वो टेक्स्ट फॉर्म में अवेलेबल है, वो वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है या फिर वो ऑडियो फॉर्म में अवेलेबल है, तो जिस फॉर्मेट में जिस पर्सन को जो इंफॉर्मेशन चाहिए उस इंफॉर्मेशन को देने का जो काम है वो हमारे लाइब्रेरियन का होता है ना। तो देखिए अब ये इंफॉर्मेशन उसको कहाँ मिलेगी जिस पर्सन को, तो उसके लिए उसको लाइब्रेरी के अंदर जाकर उन्हें कंसल्ट करना पड़ेगा जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जो कि लाइब्रेरी का इंचार्ज है या फिर लाइब्रेरी में वर्क करने वाले लोगों से। अब इसके अलावा तो लाइब्रेरियन जो है जो भी मटेरियल होता है उस मटेरियल को प्रॉपर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करता है और लोगों की मदद करता है। यानी किसी भी सामग्री को का चयन करने के लिए उन सामग्रियों को, देखिए सामग्री मतलब मटेरियल, वो मटेरियल आपकी बुक फॉर्म में हो सकता है, वो आपका मटेरियल आपकी पीएचडी की थीसिस भी हो सकती है और आपकी मास्टर डिग्री की भी थीसिस हो सकती है। जैसा कि देखा गया है कि जब भी आप अपनी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि पीएचडी इनरोल होंगे तो उनको मैं बता देता हूं कि भाई जितने भी पीएचडी की जो थीसिस जो है बनने के बाद कहां पे सबमिट होती है, उस कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में जाकर वो सबमिट होती है। और लाइब्रेरी के अंदर भी देखिए लाइब्रेरी का एक रूम होता है जिसमें पीएचडी की जितनी भी वर्क है, थीसिस है या फिर आपकी मास्टर डिग्रीज है, मास्टर में आपने मास्टर लेवल पर जो थीसिस लिखी है उन सभी को एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर वहां पे जो है उन्हें अच्छी जगह पर, व्यवस्थित जगह पर रखा जाता है।
इसके अलावा लाइब्रेरियन जो हैं वो स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर या फिर जितनी भी हमारी एकेडमिक लाइब्रेरीज होती हैं उनमें ये जो लाइब्रेरियन है वो वर्क करते हैं। तो लाइब्रेरी की हर जगह जहां पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जहां पर भी लाइब्रेरी होंगी वहां पर जो है लाइब्रेरियन की जरूरत पड़ेगी। तो लाइब्रेरियन का जो वर्क है वो एक सीमित दायरे में नहीं बल्कि बहुत जो है अलग अलग जगह पर देखने को मिलता है। नाउ इसके अलावा द कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉयज द क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स एज अ लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन मैनेजर, डेटाबेस मैनेजर, रिसोर्स मैनेजर, नॉलेज वर्कर, लाइब्रेरी सुपरवाइजर एसेट्रा। यानी जिन कैंडिडेट्स के पास लाइब्रेरियन की जो आपकी जो रिक्वायर्ड डिग्री होती है, जिसमें आपका बैचलर हो सकता है, मास्टर का जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो हो सकता है, तो जिन कैंडिडेट्स ने इनकी डिग्री ले रखी है या फिर इसके ऊपर भी जो पीएचडी लेवल पर वर्क करने के बाद भी जो है ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वर्क कर सकते हैं एज अ लाइब्रेरी की पोस्ट पर। और इन कैंडिडेट्स को इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए भी, साथ में इंफॉर्मेशन मैनेजर की पोस्ट के लिए भी, या फिर डेटाबेस मैनेजर या फिर रिसोर्स मैनेजर या नॉलेज वर्कर या फिर लाइब्रेरी सुपरवाइजर का भी जो काम जो है, टास्क जो है वो अलॉट होता है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी कतई मत मानिएगा कि अगर आपने लाइब्रेरी का आपने एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तो केवल आप स्कूल्स के अंदर, कॉलेज के अंदर ही वर्क करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर यानी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर की जो वर्क है वहां पर भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है लाइब्रेरियन के वर्क के लिए। तो वहां पर भी जो है इनके लिए बहुत सारे टास्क जो हैं अवेलेबल होते हैं, साथ में उनके लिए बहुत सारी डिफरेंट टाइप की पोस्ट अवेलेबल होती हैं। इसके बाद आती है कि जो क्वालिफिकेशन और क्वालिटीज हैं लाइब्रेरियन की वो क्या है, जरा उनको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। तो देखिए क्वालिफिकेशन क्वालिटीज का मेरा मतलब आपकी स्किल्स के लेके है, यानी कौन कौन सी ऐसी स्किल जो है एक लाइब्रेरियन के अंदर होनी चाहिए जो कि आज के समय में उसके लिए, उसके वर्क के लिए और इवन उसके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उनको हम लोग जो है आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये होती है कि लाइब्रेरियन को हमेशा फुल टाइम, एवरी टाइम, जब भी उसकी एक्सेसिबिलिटी है या फिर उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो प्रॉपर वे में वर्क करे। तो ही शुड और शी शुड बी एक्सेसिबल एंड गिव रिस्पॉन्स ऑल द टाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है लाइब्रेरियन के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि he or she should give the results in accordance with what is required by the user if it is available in the library or required in the or available in the required place। यानी जो भी कोई यूजर है, अब देखिए यूजर से यहाँ पे क्या हम लोग समझते हैं, यहाँ पे यूजर कोई भी एकेडमिशियंस हो सकता है, यहाँ पे यूजर जो है वो रिसर्चर हो सकता है, वो स्टूडेंट्स हो सकता है, या फिर किसी भी एकेडमिक का जो एक फैकल्टी पोस्ट पे वर्क करने वाला पर्सन है वो हो सकता है। तो जो भी उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, अगर वो अवेलेबल है तो लाइब्रेरियन का ये टास्क है कि उसको वो मुहैया कराए, उसको अवेलेबल कराए उस पर्टिकुलर यूजर के लिए। अब देखिए ये यूजर, टाइप्स ऑफ यूजर कौन कौन से होते हैं, इनको हम लोग जो है आगे के वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा ही और शी शुड बी पैशनेट अबाउट द जॉब, क्योंकि लाइब्रेरियन एज अ प्रोफेशन जो है एक फुल टाइम जॉब है। तो जो भी उस पर्टिकुलर पर्सन का जो वर्क है, उसका जो एक कंप्लीट स्किल है, उसे हमेशा अपने वर्क को बहुत पैशनेट रूप में करना चाहिए और वो अपने वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा जो है उसमें पैशनेट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। देन इसके अलावा टीम वर्क स्किल और गुड इंटरपर्सनल स्किल भी जो है उसके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि लाइब्रेरियन को समय समय पर टास्क अवेलेबल कराए जाते हैं और जब वो टास्क उसके पास मिलते हैं तब उस वर्क को ऑर्गेनाइज करा के सभी लोगों में बांटा जाता है और उसे कराया जाता है। तो ये जो टीम वर्क है ये उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर, लाइब्रेरियन के अंदर होना चाहिए। साथ में एक किसी भी प्रोफेशन को करने के लिए कुछ रिक्वायर्ड सेट ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, उसमें भी वो जो है बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो वर्क की क्वालिटी जो है वो होनी अति आवश्यक है। इसके अलावा जितनी भी जो करंट में जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं,
अब देखिए यहाँ पे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब ये है कि यहाँ पे आज के ज़माने में सभी लोग इंटरनेट से अवेलेबल है, जरूर जुड़े हुए हैं। तो इंटरनेट के अलावा हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन सी ऐसी करंट में टेक्नोलॉजीज हैं या फिर वर्चुअल सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर लाइब्रेरियन को अपने वर्क को करने में आसानी करते हैं, वो उस सभी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। और साथ में जो जो टेक्नोलॉजीज हैं लाइब्रेरियन के अंदर, मतलब लाइब्रेरी के वर्क को करने में उसे सहूलियत प्रोवाइड देंगी, वो जो है क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा ही और शी शुड अर्न टू गेन द नॉलेज ऑल द टाइम, यानी हमेशा अपने वर्क के अंदर क्या करंट में अपडेट हो रहे हैं, उस अपडेट से हमेशा खुद को मुहैया, मतलब एक तरह से अपने को एक तरह से बोला जाए कि उनको ग्रहण करें। साथ में जितनी भी उसके पास एक रिक्वायर्ड सेट ऑफ नॉलेज है, साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि जगह जगह पर ट्रेनिंग प्रोवाइड्स की जाती है लाइब्रेरियन की जॉब के लिए, तो वो ट्रेनिंग को भी अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू जो है उनको अच्छी तरह से उन्हें कंप्लीट करें। इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, यानी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की नींव में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि आपके यूजीसी नेट एग्जाम, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, एनवीएस और या फिर लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए आपको पढ़ने हैं। उन टॉपिक्स को जो है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले इसमें है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, यानी जो लाइब्रेरीज हैं भारत के अंदर उनका जो एक हिस्टोरिकल या उसकी जो हिस्ट्री है वो आपको समझनी है, वो आपको पढ़नी है। और इसे हम लोग जो है आगे के वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे, क्योंकि ये जो टाइमलाइन है ना, ये टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पर्टिकुलर लाइब्रेरी किस पर्टिकुलर ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी और किसने कराई थी और किस स्टेट के अंदर अवेलेबल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। साथ में कमेटीज एंड कमीशंस जो कि लाइब्रेरी के अंदर इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी समय समय पर, और उनके द्वारा कौन कौन से ऐसे रिकमेंडेशन थी जो कि लाइब्रेरी के अंदर दी गई थी, उनको भी जो है हम लोग स्टडी करेंगे आगे वीडियो में। देन इसके अलावा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, यानी भारत में जो इवन देखिए ये इंडिया के लिए नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी जो पुस्तकालय के जो प्रकार हैं, जैसे हमारी जो लाइब्रेरीज हैं वो एकेडमिक्स हो सकती हैं, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल काइंड ऑफ लाइब्रेरी, या फिर नेशनल लाइब्रेरी, या फिर वर्चुअल लाइब्रेरी, या फिर हाइब्रिड लाइब्रेरी। तो इन लाइब्रेरीज के टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज को हम लोग आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, साथ में हमारे खुद के मॉड्यूल्स के अंदर ये जो है अवेलेबल है। इसके अलावा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, यानी जो लेजिस्लेशन है जो लाइब्रेरी का, यानी जो लाइब्रेरी के अंदर जो बहुत सारे ऐसे कानून जो हैं गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट लेवल के गवर्नमेंट ने उन्हें स्टैब्लिश किया है, वो कौन कौन से हैं इनमें हम लोग पढ़ेंगे। साथ में जैसा कि मैंने बताया कि लाइब्रेरी एक्ट इन इंडियन स्टेट, यानी भारतीय राज्यों में जो पुस्तकालय अधिनियम हैं वो कौन कौन से हैं और किस किस वर्ष में उनको लागू किया गया था, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में उनके अंदर जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखा हुआ है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ में प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, यानी प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम एक्ट जो है उसको भी हम लोग जो है आगे के वीडियो में पढ़ सकते हैं, डिटेल में देख सकते हैं। साथ में ये भी आपको अपने पेपर के लिए पढ़ना है। देन द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, यानी पुस्तक और समाचार पत्रों का वितरण सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत क्या है, इसको आपको पढ़ना है। लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, देखिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो 5 लॉज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपने, अगर आप लाइब्रेरी के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़े होंगे, तो डेफिनेटली मैं आपके सामने उनको कुछ उन्हें ब्रीफ में, संक्षेप में लेके प्रेजेंट करता हूं, जिसमें बुक आर फॉर यूज, पुस्तकों के उपयोग के लिए, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। एवरी रीडर हिज और हर बुक, यानी प्रत्येक पाठक की अपनी पुस्तक है। एवरी बुक इट्स रीडर, हर किताब का अपना पाठक होता है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाएं। साथ में लास्ट लॉ है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, पुस्तकालय एक बढ़ता हुआ जीव है। यानी देखिए बहुत ब्रीफ में मैंने बताया, डेफिनेटली इसका एक्सप्लेनेशन जो है आप लोग सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, उसको हम लोग आगे वीडियो में प्रेजेंट करेंगे। साथ में हमारे कोर्सेज के अंदर ये जो है मटेरियल पूरा अवेलेबल है। देन बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो कि बीएसआई एकेडमी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट, सेट एग्जाम, केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआर, एनवीएस का कोर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम का कोर्सेज अवेलेबल है लाइब्रेरी साइंस का। तो इन कोर्सेज के लिए, एनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसके अलावा आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें
लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एज अ प्रोफेशन, यानी एक पेशे के रूप में जो लाइब्रेरियन जो एक वर्क है वो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके बारे में वैसे मैंने आज के वीडियो में कुछ ब्रीफ में आपको बताया है, बट डेफिनेटली वो उतना समझना ही केवल आपके लिए काफी नहीं होगा। डेफिनेटली जो है आपको और भी जो पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर। देन प्रोफेशनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, यानी व्यवसायिक कौशल और दक्षताएं क्या होनी चाहिए एक लाइब्रेरियन के अंदर, ये भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोफेशनल एथिक्स, यानी किसी भी व्यवसाय को लेकर कुछ नैतिक या नीति होती हैं, वो नीति आपको पढ़नी है और कौन सी ऐसी नैतिकता है जो आपको अपने वर्क के अंदर जिनका पालन करना बहुत जरूरी है एज अ लाइब्रेरियन, ये भी जो है इनको जानना अति आवश्यक है। इसके अलावा नेशनल यानी प्रोफेशनल एसोसिएशन जो हैं, ये बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल में वर्क करती हैं, तो उनसे भी आपको जो है रूबरू होना पड़ेगा। पहले हम लोग नेशनल जो एसोसिएशन है जरा उनकी बात कर लेते हैं, जिसमें ILA, IASLIC, देन IATLIS। देखिए मैं इनकी अब फुल फॉर्म नहीं बता रहा क्योंकि इनको जानना आपके लिए जरूरी है। वैसे हम लोगों ने इनके ऊपर जो है वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ UGC, RRR, LF एंड यूनेस्को जो का क्या काम है प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द लाइब्रेरीज के अंदर, यानी अगर हम लोग बात करें कि प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज के अंदर UGC, RRR, LF एंड यूनेस्को का क्या रोल है, इसको भी आपको डिटेल में पढ़ना है। देन कुछ आपकी इंटरनेशनल एसोसिएशंस हैं जिसके अंदर IFLA, ALA और CILIP जो है मुख्य हैं, इनको भी जानना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। देन ASLIB, ओके, एंड SLA। तो इन इंटरनेशनल एसोसिएशन का किस वर्ष ये बनी थी, इनका क्या टास्क है, क्या इनका काम है, ये जो है आप पढ़िएगा इनको डिटेल में। देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में LIS एजुकेशन जो कि शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, इसका क्या ढांचा है, किस तरह से इंडिया में ये आगे बढ़ रहा है, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए। इसमें हिस्ट्री ऑफ LIS एजुकेशन इन इंडिया, यानी भारत में LIS शिक्षा का इतिहास क्या है, ये जो है इसको जानिएगा, इसको पढ़िएगा। देन इसके अलावा एमर्जिंग ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस, यानी भारत के अंदर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, यानी कौन कौन से ऐसी चुनौतियां हैं एजुकेशन के अंदर जिनको हमें देखने को मिलती हैं और उस चैलेंज को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। अगर डेफिनेटली अगर आपको उसको सॉल्यूशन अवेलेबल पता है तो ये भी जो है बताइएगा, पता करिएगा। तो नेक्स्ट इसमें आता है लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज, यानी लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन के अंदर साथ में इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं पब्लिक रिलेशंस के अंदर जो कि एक लाइब्रेरियन के लिए ज़रूरी है। साथ में लाइब्रेरी क्योंकि लाइब्रेरी एक खुद की एक संस्थान है, तो उसमें डेफिनेटली अगर यूज़र होंगे तो उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं होंगी, तो वहाँ पर हमें एक पब्लिक रिलेशंस का एक पूरा एक इंस्टीट्यूट टाइप का एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशन, ये पुस्तकालय जनसंपर्क में ये टॉपिक जो है ये आपको स्टडी करना है। देन लाइब्रेरी एक्सटेंशन एक्टिविटीज, यानी पुस्तकालय के विस्तार के अंदर बहुत सारी ऐसी गतिविधि होती है, ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके माध्यम से हम लोग जो है लाइब्रेरी के जो उसका जो एक दायरा है, उसका जो ऑरा है वो बढ़ा सकते हैं, तो उनको भी आपको स्टडी करना है। इसके बाद आती है जो कि मैंने बात करी थी टाइप ऑफ यूजर, यानी जो यूजर्स की जो टाइप है वो आपको स्टडी करने, जिसमें यूजर इसके अंदर यूजर स्टडीज यानी प्रयोक्ता अध्ययन क्या है ये आपको पढ़ना है। देन यूजर एजुकेशन, यानी प्रयोक्ता की जो शिक्षा है, यूजर एजुकेशन है, ये भी जो है आपको इसके बारे में प्रिपेयर करना है। देन इंफॉर्मेशन लिटरेसी, यानी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी पॉइंट है इसमें पढ़ना है आपको। इसके अंदर आपको उसका इंफॉर्मेशन लिटरेसी का क्या एरिया है, क्या क्षेत्र है। देन स्टैंडर्ड्स, इसके मानक क्या क्या हैं, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या है, देन इसके मॉडल्स क्या है, साथ में जो इंफॉर्मेशन लिटरेसी की जो ट्रेंड्स हैं, यानी सूचना साक्षरता में जो इसके आज के समय में जो रुझान आ रहे हैं उनको आपको स्टडी करना है। तो ये तो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंफॉर्मेशन साइंस को लेकर, उसके फाउंडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस में। अब आते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर जो है अवेलेबल हैं इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जिसमें सबसे पहला कोर्स जो है कि जो स्टूडेंट जो है +2 लेवल पर करते हैं, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर,
ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि 12th लेवल पर भी 11th 12th के अंदर भी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का खुद का एक सब्जेक्ट होता है। देन सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइब्रेरी साइंस एंड डिप्लोमा प्रोग्राम इन लाइब्रेरी साइंस, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जिसको हम लोग शॉर्ट में BLIS कहते हैं। देन मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जिसे हम लोग शॉर्ट में MLIS कहते हैं। देन MPhil प्रोग्राम जो होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, साथ में PhD जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर। तो देखिए ये जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इतने सारे जो कोर्सेज हैं, एक लेयर बाय लेयर जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं अपने करियर के अंदर। तो ये आज के इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया आपके साथ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें YouTube पे कमेंट कर सकते हैं। हमारे कोर्स में इनरोल के लिए भी आप हमें WhatsApp पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा WhatsApp नंबर आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और अगर अभी तक आपने VSI एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।